बिजली और गैस के बिल आज से कम आएंगे, मगर कैसे? शहरों में तकरीबन 100% और अक्सर व बेशतर देहातों में भी शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां बिजली और गैस इस्तेमाल ना की जाती हो। बिजली और गैस हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल हैं, ताहम सलीके से इन दोनों का इस्तेमाल करके हम बिजली और गैस के बिलों की मद में खातर ख्वाह कमी कर सकते हैं। आज हम आपको चंद ऐसे गुर पेश कर रहे हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक तो शहरी अवाम से है, लेकिन ऐसे देहात के बाशिंदे भी इन तरकीब से फायदा उठा सकते हैं जिनके यहाँ बिजली और गैस की सहूलत मौजूद है। दीवारों पर हल्के रंग करवाइए, बिजली बचाइए। आप जब भी कमरे से बाहर जाएं, ख्वाह चंद मिनट के लिए ही क्यों न जाएं, कमरे की रोशनी यानी लाइट गुल करके जाइए। सोने के कमरे, फानूस और फैंसी लाइटों में कम ताकत की लाइट्स लगाइए। ताहम जहां जरूरी हो, मसलन हॉल कमरे, मुताले के कमरे और जीने पर मुनासिब रोशनी का इंतजाम कीजिए। बावर्ची खाने, गुसल खाने और वर्कशॉप में बल्ब और ट्यूब लाइट्स के बजाय LED बल्ब इस्तेमाल कीजिए। 40 वाट की ट्यूब लाइट और 24 वाट के एनर्जी सेवर की बजाय 14 वाट के LED बल्ब इस्तेमाल करें। इसकी रोशनी भी बहुत अच्छी है और ज्यादा है और बिजली का खर्च भी इंतहाई कम आता है। दीवारों पर हल्का रंग कराइए। हल्के रंग रोशनी को तेज रंगों के मुकाबले में ज्यादा मुनक्किस करते हैं। इस तरह हल्के रंगों के दरो दीवार होने पर इनमें तेज रोशनी का इंतजाम नहीं करना पड़ता। एयर कंडीशनर के इस्तेमाल से परहेज ही कीजिए। एयर कंडीशनर के इस्तेमाल से हद्दुल विसा एहतराज कीजिए, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए भी नुकसानदेह है और घरेलू बजट पर भी बहुत भारी पड़ता है। ताहम अगर आपके घर में एयर कंडीशनर लगा हुआ है तो इसका इस्तेमाल कम से कम कीजिए। एसी की ठंडक तादेर बरकरार रखने के लिए घर की छत को ज्यादा बुलंद मत कीजिए। इस बात का भी ख्याल रखिए जिस कमरे में एयर कंडीशनर लगा हुआ है उसमें बाहर की हवा का गुजर तो नहीं है। इस कमरे में ऐसी खिड़कियां और दरवाजे इस्तेमाल कीजिए जिनको बंद करने पर इनमें से हवा का गुजर ना हो। अगर घर में रूम कूलर इस्तेमाल किया जा रहा है तो भी इन बातों का ख्याल रखिए। रूम कूलर को ऐसी जगह रखिए कि इस पर धूप ना पड़े। रूम कूलर की घास को खुश्क मत होने दीजिए। एयर कंडीशनर और रूम कूलर की वक्तन फवक्तन सफाई करते रहें। घर में पानी के नल फिर से चेक कीजिए। आमतौर पर घरों में लगे हुए गीजर गैस से चलते हैं, इसलिए इसकी तरफ ध्यान नहीं किया जाता, लेकिन गीजर से गर्म होने वाले पानी के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस कुल इस्तेमाल होने वाली गैस का तकरीबन 15% होती है। गीजर का थर्मोस्टेट 135 से 140 डिग्री के दरमियान रखिए। घर में किसी नल या टूंटी से पानी टपकता हो तो इसे फौरन तब्दील करिए, क्योंकि अगर इस नल से 1 सेकंड बस एक कतरा गिरता है तो इसका मतलब है कि 1 साल में 2500 गैलन पानी जाया हो गया। अब आप अंदाजा लगाइए 2500 गैलन पानी गर्म करने पर कितनी गैस खर्च होगी और ये गैस कितनी रकम की होगी। गर्म पानी से बर्तन धोएं तो टूंटी को मुस्तकिल तौर पर खुला मत रखिए, बल्कि एक बर्तन धोकर टूंटी बंद कर दीजिए। इसके बाद बर्तन को साफ जगह पर रखिए। फिर वो बर्तन उठाएं जिन्हें धोना मकसूद है। इसे टूंटी के नीचे लाइए, टूंटी खोलिए और इसे धोइए। गर्म पानी के अलावा आम पानी से भी इसी तरह बर्तन धोएं।